पहले तो मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी चाल चली कि वह खुद को रोक नहीं पाया। अब तो मेरा बेटा रोज मुझे घोड़ी बनाता है, कभी बाथरूम में खड़ा करके। मैं आपको अपनी पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं रायपुर से हूँ। यह एक माँ की कहानी है, मेरे और मेरे बेटे के बीच की कहानी है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति, जिनका नाम विक्रम है, मुझसे 10 साल बड़े हैं। मेरे बेटे का नाम राज है। मैं अब 35 साल की हूँ, मेरे पति 45 के और मेरा बेटा 19 का है। एक दिन मैंने एक माँ और बेटे की कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर होता तो मैं घर पर ही सेक्स कर सकती थी। मेरे पति में कोई पावर नहीं है, वो बूढ़े हैं। अब उन्होंने मुझे तैयार करने का काम मिनटों में पूरा कर दिया है। तो क्यों ना अपने बेटे को तैयार किया जाए। उस दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अपने बेटे को कैसे तैयार करूं। मैंने इस प्लान को लागू करने के लिए बहुत सोचा और आखिर में मैंने माँ बेटे की कहानियाँ पढ़ना शुरू किया और उनमें दिए गए आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट करके तय किया कि कौन सा सही रहेगा। कुछ दिनों के बाद मुझे एक आइडिया आया और मैंने उसे चुन लिया। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस चले गए तो मैंने अपनी साड़ी उतारकर नाइटी पहन ली। मेरा बेटा हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और नीचे झुक गई ताकि वो मुझे साफ देख सके। जैसे ही उसकी नज़र मेरी नाइटी के अंदर गई, वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। मैंने जिद की और उसे अपनी नज़रें दिखाती रही। फिर जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है, तो वह थोड़ा घबरा गया और चाय पीने लगा। जब मैं जाने लगी तो उसने पीछे से मेरी नाइटी मेरे अंदर छिपी हुई देखी। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही और वहीं कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। फिर मैं चुपके से अपने बेटे को देखती रही कि वो क्या कर रहा है। मुझे लगा कि वह ये सब करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। वह मेरे साथ यह सब करने से डर रहा था। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं बाजार चली गई। उस दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरे पति को किसी काम से ऑफिस जाना था। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे पापा आज यहाँ नहीं हैं, इसलिए तुम आज मेरे साथ ही रहना। सो जाओ, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है। सोने से पहले मैंने गोली उसके दूध में मिलाकर उसे दे दी। उसके बाद हम दोनों सोने चले गए। मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा लाइट बल्ब जलाया और हम दोनों सो गए। मेरा बेटा आंखें बंद करके लेट गया। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरा बेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद गोली का उस पर असर होने लगा था, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह उठा और मेरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला और देखा कि वह अपना पेनिस हिला रहा था। मैं अपने सपने में खोई हुई थी, सोच रही थी, वाह, यह मज़ेदार होने वाला है। लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी थी और वह कभी भी अंदर आ सकता था। ये समझकर मैंने जल्दी से खुद पर कंट्रोल किया और अंदर झांकने लगी। मैंने थोड़ी देर सोचा और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे अंदर देखकर वह डर गया, लेकिन टैबलेट्स की वजह से वह जल्दी इजैक्युलेट नहीं होने वाला था। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो वह डरकर बोला, कुछ नहीं मम्मी, मुझे दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने उससे कहा, अरे, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, कमरे में आकर दिखाओ कि कहाँ दर्द हो रहा है। हम दोनों कमरे में घुसे। मैंने उससे पजामा उतारने को कहा, वह मना करने लगा। मैंने उसका पजामा पकड़ा और नीचे खींच दिया, फिर उसका अंडरवियर भी। जैसे ही मैंने उसका अंडरवियर खोला, वह अचानक मेरी नाक पर आ गया। वह बहुत टाइट था। वह धक्का देकर मेरी नाक से टकराया। वह पीछे हटा, मैं उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। उस समय अपनी हालत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी बड़ी चीज़ पकड़ी थी। ये बहुत बढ़िया था।
मेरे बेटे को भी मज़ा आने लगा, उसने आंखें बंद कर ली और मज़ा लेने लगा। वो दूर हटा और बोला, मम्मी, ये गलत है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ आओ। वो नहीं माना, मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, जो मैं कहूँ चुपचाप करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी कि तुम मुझे रोज बाथरूम में देख सकते हो। उसने पूछा, मैंने ऐसा कब किया? मैंने कहा, तुम्हारे पापा को नहीं पता कि तुमने ये किया, ये मेरा है, तुम मेरी बात मानोगे ना? अब बताओ, मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे ना? वैसे भी तुम्हारा इरेक्शन टूट गया है, इसलिए तुम्हें अभी एक औरत की जरूरत है। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं सब कुछ कर दूंगी, तो क्या? तो दोस्तों, उसे कुछ नहीं पता था, पर मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। मैंने उसे सब सिखाया और उसके बाद जो हमारे बीच हुआ वो पति पत्नी के बीच हुआ, और अब हम रोज करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी कहानी मैं पोस्ट करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।